अगर आप हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पूरी कहानी को समझना चाहते हैं, पूरी बायोग्राफी को समझना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एक दूसरे को एक तरह से आपस में मिला करके इस तरह के विधान पैदा किए हैं जिसको उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें लोग राजेंद्र बाबू भी कहते थे, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र प्रसाद जी के पूर्वज मूल रूप से अमोड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है, के निवासी थे। 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में सबके प्यारे थे। उनके चाचा के चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की भांति ही समझते थे। दादा, पिता और चाचा के लाड़ प्यार में ही राजेंद्र बाबू जी का पालन पोषण हुआ। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किया। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू जी का विवाह लगभग 13 वर्ष की उम्र में ही राजवंशी देवी से हो गया था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। 1912 में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तब स्वागत कानडी समिति के वे प्रधानमंत्री थे। 1920 में भी जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ था, तब भी वे प्रधानमंत्री थे। हिंदी में उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। चंपारण में गांधी जी ने अपने स्वयंसेवकों के साथ आने का अनुरोध किया था इनसे। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और 1928 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सेनेटर का पद त्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की, तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवाया था। उन्होंने सर्चलाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे। जेल से 2 वर्ष में छूटने के पश्चात वे भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए और सिंध और क्वेटा के भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का इंतजाम अपने हाथों से किया था। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखलंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य के स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें
भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न से नवाजा गया। सितंबर 1962 में अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। मृत्यु के 1 महीने पहले अपने पति को संबोधित पत्र में राजवंशी देवी लिखती हैं, मुझे लगता है मेरा अंत निकट है, कुछ करने की शक्ति का अंत है, संपूर्ण अस्तित्व का अंत है, राम राम। इन्हीं शब्दों के उच्चारण के साथ उनका अंत 9 सितंबर 1962 को हुआ। उनकी वंशावली को जीवित रखने का कार्य उनके प्रपुत्र अशोक जाह्नवी प्रसाद कर रहे हैं। वे पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर की चिकित्सा में लिथियम के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोडियम वैलप्रोरेट की खोज की थी। अशोक जी प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के सदस्य भी हैं। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एंड चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।